हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आइए आज एक बहुत सुंदर सी कहानी, और यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था, और राजा का जब दरबार लगा हुआ था, सभी मंत्री वहां बैठे हुए थे। तो राजा ने सभी मंत्रियों से पूछा कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि ईश्वर सच में है? ईश्वर का कोई प्रमाण दे सकता है? राजा की इस बात को सुनकर सभी मंत्री जो थे अब हैरान हो गए कि अब किस प्रकार से राजा को संतुष्ट किया जाए। तभी एक मंत्री आखिरी में खड़ा होता है और वह कहता है कि राजा साहब, मैं कल अपने गुरुजी से जरूर पूछूंगा और आपको जरूर बताऊंगा कि ईश्वर है। जैसे ही वह मंत्री को वक्त दिया गया, ठीक है, आप अपने गुरुजी से पूछ कर आना कि ईश्वर के होने का क्या प्रमाण है। अब वह मंत्री जैसे ही राजा के दरबार से छूटा, ऑलरेडी वो चिंतित था, काफी परेशान था कि यार राजा को मैंने बोल तो दिया है, क्या पता गुरुजी जवाब दे पाते हैं या नहीं। वह दौड़ता हुआ गुरुजी के आश्रम की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी गुरुकुल से लौट रहा एक विद्यार्थी उसे मिला। तब विद्यार्थी ने मंत्री को नमस्कार किया। तब मंत्री जी को उसने कहा कि मंत्री जी, आप काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तब मंत्री ने कहा कि ईश्वर के होने का प्रमाण मैं गुरुजी से पूछने जा रहा हूं। विद्यार्थी ने कहा कि आप इस काम के लिए गुरुजी को क्यों कष्ट दे रहे हैं, उसके लिए तो मैं ही काफी हूं। और फिर बात बनी ठीक वैसा ही। मंत्री ने उस विद्यार्थी को पकड़ा और अगले ही दिन वह मंत्री विद्यार्थी को लेकर राज दरबार में पेश हो गया। और जैसे ही राजा के सामने वह विद्यार्थी खड़ा हुआ, मंत्री ने कहा कि महाराज, यह विद्यार्थी आपके सवाल का जवाब देगा। तब राजा ने कहा उस विद्यार्थी से कि क्या तुम बता सकते हो ईश्वर सच में है? तब वह जो लड़का था उसने एक कटोरा दूध मंगाया। उसके लिए एक कटोरा दूध लाया गया। वह दूध में बार बार उंगली डालता और फिर उसके बाद निकाल कर देखने लगता। कई बार ऐसा किया। तब राजा क्रोधित हो गया उस लड़के से कि ये क्या कर रहा है। उसने विद्यार्थी को टोक दिया उस राजा ने, तुमने दूध पीने के लिए मंगाया था, लेकिन तुम पी क्यों नहीं रहे हो? तब वह जो विद्यार्थी रहता है वो कहता है कि हे राजन, मैं इस दूध में मक्खन को ढूंढ रहा हूं, मक्खन मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। राजा ने कहा कि तुम मूर्ख हो क्या? मक्खन ऐसे नहीं मिलता है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है। तब ठीक वैसे ही विद्यार्थी ने जवाब दिया कि इसी प्रकार ईश्वर है जो चारों ओर है, सर्वत्र है, लेकिन वह तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही विद्यार्थी ने यह बात कही, राजा फिर से एक सवाल खड़ा करता है उस विद्यार्थी से और कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ईश्वर है तो बताओ ईश्वर क्या करता है, कौन सा काम करता है? तब विद्यार्थी ने बोला कि यह बात जो आप पूछ रहे हैं राजन, आप शिष्य बनकर पूछ रहे हैं या फिर गुरु बनकर पूछ रहे हैं? तब वो जो सिंहासन पे बैठा हुआ राजन था उसने कहा कि मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूं। जैसे ही राजा ने कहा कि मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूं, उस लड़के ने कहा यह कैसे आचरण है कि शिष्य इतने बड़े सिंहासन पर बैठकर सवाल पूछ रहा है। राजा को जैसे ही यह बात उसके दिल में लगी, राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उस लड़के को उस सिंहासन पर बैठाया और पूछने लगा। फिर से जब राजा ने पूछा कि अब बताइए कि ईश्वर करता क्या है, तब उस लड़के ने कहा, उस विद्यार्थी ने कहा कि ईश्वर यही करता है कि एक राजा को कभी भी रंक बना सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से उस राजा को यह महसूस हो गया कि ईश्वर है, और उसके बाद फिर कभी उसने ऐसा सवाल नहीं किए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी, लेकिन यह एक छोटी सी कहानी से हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है। ईश्वर को आप तप से ही प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप दुनिया में ढूंढने निकलेंगे ईश्वर को तो आपको ईश्वर कहीं मिलने वाला नहीं। खैर दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, और आप कौन से शहर से, कौन से गांव से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।